देखो हम लोग हर एक टॉपिक को समझने के बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए इस फॉर्मूला को डिराइव किया था और आज हम लोग इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जेडब्ल्यू नीट लेवल के क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और बाकी जो टॉपिक है प्लेलिस्ट में है, आप लोग सीरियली चेक कर लें वहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ यू सिट इन ए पार्क कार यू ग्लैंस इन द रेयर व्यू मिरर आर इज इक्वल टू मीटर एंड नोटिस ए जॉगर अप्रोचिंग इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर अवे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लेट्स से ये कार है, ठीक है, कुछ इस तरह की कार है मान लेते हैं। यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक मिरर होंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोई आदमी है, ये कुछ इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। विथ वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली 5 मीटर ट्रेवल करेंगे कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे वो इमेज में मूव करेंगे। जब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो उस केस में इमेज यहाँ पे रुका नहीं रहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, लेट्स से, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो कितना वेलोसिटी से आगे मूव हुआ वही निकलने दिया आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना स्केल पेंसिल यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो अभी देखो, लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे वो आदमी है यानी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u इज इक्वल टू 39 मीटर, ओके। इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि हम लोग ऑलवेज मिरर से मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो इस केस में जब यहाँ पे u इज इक्वल टू 39 मीटर दूरी पे ये ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, उसके लिए एक काम करते हैं, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक रे ड्रॉ किया दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सब हमने डायग्राम देखा था अच्छे से। फिर यहाँ पे पुल है, लेट्स से पुल पे एक रे ड्रॉ किया, ये कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रे मीट करेंगे तो इस जगह पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये इमेज डॉटेड ड्रॉ करना क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो फिर इस केस में जब 39 मीटर पे था तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ, ओके। और जो इमेज डिस्टेंस होंगे उसको हमने फी कहा, लेट्स से, ओके। तो यहाँ से हम लोग फी के वैल्यू निकल सकते हैं, है कि नहीं, यस। क्योंकि हमारे पास आर है तो आर से हम लोग एफ की वैल्यू निकल सकते हैं क्योंकि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यहाँ पे हमने आंसर कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना है इसकी, 1 मीटर, और इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे क्योंकि हम लोग फोकल लेंथ को यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। तो राइट जाएंगे तो प्लस, फाइन। अभी देखो जो फॉर्मूला है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई फी प्लस 1 बाई यू। तो यहाँ से हम लोग 1 बाई फी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाई एफ की वैल्यू 1 है, माइनस 1 बाई यू की वैल्यू कितना होंगे 39, और यहाँ पे माइनस लगाना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 माइनस 1 बाई 39 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 39 इंटू 1 इज 39, फिर यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई 39 एंड द आंसर इज 40 बाई 39 मीटर, ठीक है। तो इतना सा मीटर वैल्यू है 1 बाई फी की। तो फी की वैल्यू कितना होंगे, फी कैन बी रिटन एज, इसको उल्टा कर दो, 39 डिवाइड बाई 40 मीटर, ठीक है। तो फी का वैल्यू कितना आया 39 बाई 40 मीटर। तो यहाँ पे इसको मिटाना होगा, आप लोग इसको नोट करके रखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, फी इज 39 डिवाइडेड बाई 40 मीटर, क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करे, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 मीटर ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो उस केस में ये जो इमेज है ये भी ट्रेवल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेट्स से, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आया उसको निकालना है, कैसे निकालोगे। तो अभी हम लोग कंसीडर करते हैं ये जो इमेज है नया इमेज है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होंगे दैट इज इमेज डिस्टेंस, न्यू इमेज डिस्टेंस आप कह सकते हो, ठीक है, न्यू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो फीडस है दैट इज न्यू इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होंगे दैट इज न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हमने लेट्स से यू डैश कह दिया। क्लियर है? आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना डायग्राम को, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो यू डैश है, यू डैश को आप लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यू है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, ठीक है। तो बेसिकली 39 माइनस 5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, यू डैश मिल जाएंगे, ठीक है। तो 39 माइनस 5 कर दिया एंड द आंसर इज 34 मीटर, ठीक है। और इसको माइनस में लिखना होगा क्योंकि यू डैश यहाँ पे है, ठीक है। तो इस साइड आएगा तो माइनस में लिखना होगा, ठीक है। तो यू डैश को हमने कितना लिखा, -34 मीटर। तो यहाँ से आप लोग फी डैश को निकल सकते हो। तो फॉर्मूला वही सेम है, 1/f इज इक्वल टू 1/u डैश प्लस 1/v डैश लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1/v डैश कैन बी रिटन एज 1/f माइनस 1/u डैश। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f, f कितना है, 1 है, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं माइनस 1/u डैश कितना है, -34, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू डैश इज -34। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/34, ठीक है। तो ये 34, तो ये 35/34 होंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। तो 1/v डैश की वैल्यू इतना है, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू कितना लिखेंगे, 34/35। ओके, अभी ध्यान से देखो, v डैश कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और v कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो इतना सा डिस्टेंस कितना होंगे, हम लोग फी से अगर फी डैश को माइनस करें तो हमें क्या मिलेंगे, इतना सा डिस्टेंस मिलेंगे, जो डिस्टेंस इमेज ने ट्रेवल किया 1 सेकंड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर ट्रेवल किया, तो इमेज ने उसी 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना मीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, फी माइनस फी डैश। ओके, तो फी की वैल्यू कितना है, 39/40, ओके, 39/40, फिर माइनस फी डैश की वैल्यू कितना है, 34/35, ठीक है, 34/35। ओके, तो आप लोग खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो, मैं देख के लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1365 माइनस 1360 डिवाइडेड बाय 1400, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/1400, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कुछ आंसर आएंगे, तो हम लिख सकते हैं फी माइनस फी डैश की वैल्यू कितना आएंगे, डिवाइड करेंगे तो 280 मीटर, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है ये, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इतना मीटर डिस्टेंस है, कितना सेकंड में ट्रेवल किया, 1 सेकंड में, ठीक है। तो पर सेकंड इतना मीटर, यानी जो वेलोसिटी होंगे, इमेज की जो वेलोसिटी होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/180, 280, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, इतना मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/280, नीचे आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड लिख दो, वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, 1/280 मीटर पर सेकंड। वही पूछा था हमें इमेज की वेलोसिटी, ठीक है। तो कितना वेलोसिटी से इमेज मूव करेंगे, तो आंसर इज दिस मच, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ पे लेट्स से दिस इज द सेंटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, लेट्स से यहाँ पे रखा, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते थे, लेकिन अभी हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, बहुत दूर है ना। तो कितना मीटर दूरी पे बोला आपको, 36 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। तो u की वैल्यू कितना है, -36 सेंटीमीटर, फाइन। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट साइज लिया, तब हमारे लिए कहानी आसान होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होंगे, इमेज होंगे, उसको कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे एक रे ले ले, है ना। तो इस पॉइंट में हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल यानी जो रेडियस होंगे, ये रेडियस होंगे, सेंटर से जो निकलेंगे दैट इज द रेडियस, ठीक है। तो ये है नॉर्मल। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, फाइन। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रे है, इसको हम लोग इस तरफ से ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे इमेज फॉर्म होंगे, इसको आई के हटिया, क्लियर है। तो फिर क्या पूछा आपको, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म्ड कोइंसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे एक प्लेन मिरर रखने दिया, लेट्स से यहाँ पे हम लोग एक प्लेन मिरर रख लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में इस
ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म करेंगे, कौन, ये जो प्लेन मिरर है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ किया लेट्स से, ठीक है। प्लेन मिरर पे ये जो इंसिडेंट रे है फॉल किया, तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचेंगे क्योंकि प्लेन मिरर की वही कहानी है। यहाँ पे लेट्स से दिस इज द प्लेन मिरर, तो उस केस में अगर एक रे इस तरफ जाएंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे सच दैट, ये नॉर्मल है ना, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस डायरेक्शन में से ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो फिर इस रे को हम लोग एक्सटेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंड किया इस मिरर के लिए एक इमेज फॉर्म होंगे, कहाँ पे, इस जगह पे फॉर्म होंगे, ठीक है, यानी कोइंसाइड करेंगे। तो इस मिरर के लिए जो इमेज फॉर्म हुआ कहाँ पे, यहाँ पे, फिर इस मिरर के लिए जो इमेज फॉर्म हुआ उसी जगह पे फॉर्म होंगे, ठीक है, दोनों इमेज कोइंसाइड करेंगे। फिर क्या पूछा आपको, इफ द प्लेन मिरर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्लेन मिरर है ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर, उसकी वैल्यू पूछा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो इमेज फॉर्म करेंगे प्लेन मिरर, लेट्स से ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जितने डिस्टेंस होंगे यहाँ से यहाँ तक भी उतने ही डिस्टेंस होंगे, ओके। तो इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होंगे इसके लिए जो इमेज है दिस इज द इमेज, तो यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस होंगे यानी 24 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की कितना है 36, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की कितना है 24, ठीक है, देख पा रहे हो, दिस इज 24, और फिर यहाँ से यहाँ तक की कितना है ये, दिस इज 36। तो हम लोग नामकरण कर लेते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और इसको ये जो पोल है ना इसको पी कह दिया, ठीक है। फिर आई और ये सी, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी यू दैट इज ए पी, उसकी वैल्यू कितना है -36। तो यहाँ से यहाँ तक की कितना है 24 यानी ए बी कितना है, ए बी इज 24। तो क्या चाहिए हमें, बी पी, ओके। बी पी डिस्टेंस कितना होंगे 36 -24 करेंगे, ठीक है। और ये जो 24 है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज 24 यानी आप बोल सकते हो बी आई, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से पोल की डिस्टेंस कितना होंगे 12 लिख सकते हो आप, ओके, 12 सेंटीमीटर लिख दिया, फाइन। तो अभी नेक्स्ट केस में हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो कितना होंगे, पी आई को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 24, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12, ठीक है। तो पी आई कैन बी रिटन एज बी आई माइनस बी पी, ठीक है, बी पी। तो थोड़ा सा केयरफुली देखना, ओके। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 - 12 एंड दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब देखने में नहीं लग रहा है इक्वल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना लिया हमने 12 लिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 ही है, ठीक है। देखने में हालांकि नहीं लग रहे लेकिन है, ठीक है। तो डायग्राम को अच्छे से बनाने से आराम से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हमने पी आई की वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज 1/v + 1/u, ठीक है। तो एफ निकल जाएंगे तो आर निकल जाएंगे, ठीक है। तो v का वैल्यू हमें चाहिए था, है ना। तो v यानी जो इमेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम v कहेंगे यानी पी आई, ठीक है। सो दिस v इज इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर, ओके। तो इमेज डिस्टेंस 12 लिख सकते हैं, फिर प्लस ऑब्वियसली ये इमेज डिस्टेंस प्लस में होंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ से राइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज दिस मच ए पी, ठीक है। और ए पी का वैल्यू कितना है दैट इज 36 सेंटीमीटर, ओके। और इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 36 को कॉमन ले लिया, फिर हम लोग लिख सकते हैं 3, फिर यहाँ पे माइनस, फिर 1, तो हम लिख सकते हैं 2/36 एंड दिस इज व्हाट 1/f, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 36/2 यानी आप लिख सकते हो 18, ठीक है। तो फिर यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना है 2f एंड दैट इज इक्वल टू 2 × 18,
फाइन एंड द आंसर इज 36 सेंटीमीटर। यस, क्लियर है कि नहीं? देखो इजी है। यस, तो इसको अच्छे से नोट करके रखो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है? थैंक यू।